नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हेनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने हेनी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी और दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों हम ज्योग्राफी, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान और भारतीय समाजशास्त्र और दोस्तों लोक प्रशासन के पुराने क्वेश्चन पेपरों का सोल्यूशन देख रहे थे। इससे पहले हम दोस्तों भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, समाजशास्त्र और दोस्तों लोक प्रशासन की चर्चा कर ली। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो भूगोल का दोस्तों ये पेपर रहने वाला है दोस्तों, आरपीएससी का दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की चर्चा है दोस्तों। भारत और इसमें दोस्तों विश्व के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों दोस्तों यूपीएससी प्री, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट जीआरएफ। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों 7वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले अगर आपने जाकर दोस्तों पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देखें दोस्तों। ये दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2022 का पेपर है। इसका दोस्तों हम पार्ट 1 नंबर 3 कर रहे थे। इससे पहले हम दोस्तों 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे। अगर आपको दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो जरूर बढ़ाई दोस्तों, और वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहेगा। आज का हमारा दोस्तों सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर पूरा होने वाला है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों जबरदस्त श्रृंखला के साथ में आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि प्रवाल जीवों के विकास के लिए कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 4 क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो प्रवाल जीव होते हैं दोस्तों इनके विकास के लिए दोस्तों कौन सा दोस्तों कथन सत्य है, इसका उत्तर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों सही था दोस्तों। आरपीएससी के द्वारा माना गया था कि 20 डिग्री से दोस्तों 30 डिग्री के बीच में दोस्तों ये तापमान में पनपते हैं। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो शैवाल होते हैं ना दोस्तों, जो परवाल दोस्तों जो जीव होते हैं दोस्तों, परवाल दोस्तों जो जीव होते हैं दोस्तों, ये 20 डिग्री से दोस्तों 30 डिग्री तापमान में पनपते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हमने इस क्वेश्चन की चर्चा आपको लोगों से दोस्तों पहले भी कर चुके थे दोस्तों, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों हमने वहाँ पर दोस्तों परवाल जीवों की चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों 20 डिग्री से दोस्तों 30 डिग्री तापमान में लगभग दोस्तों पनपते हैं दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों कुछ फैक्टों की चर्चा करते हैं दोस्तों जो परवाल जीवों से संबंधित है दोस्तों। जैसे कि बात करें दोस्तों हमारे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों को, उनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर कुछ श्रृंखला स्थापित की गई दोस्तों, उनको क्रम में जमाया गया है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड दोस्तों, आरएस प्री दोस्तों, हेडमास्टर का एग्जाम दोस्तों, यूपीएससी प्री और जीआईसी और दोस्तों नेट जीआरएफ के क्वेश्चनों को चलते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो परवाल जीव होते हैं दोस्तों, इन्हें दोस्तों मूंगा या कोरल रीफ नामक दोस्तों समुद्री जीवों के मृत शरीरों पर दोस्तों ये स्थिर होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो परवाल दोस्तों जो होते हैं दोस्तों, इन्हें दोस्तों मूंगा दोस्तों, जो परवाल जीव होते हैं दोस्तों, ये मूंगा, कोरल पोलिस नामक दोस्तों जो समुद्री दोस्तों जो जीव होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो समुद्री दोस्तों जो जीव होते हैं दोस्तों, इनके मृत शरीर के ऊपर दोस्तों इनका निर्माण होता है। किनका दोस्तों, परवालों का दोस्तों। यार ना क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों नेट जीआरएफ के द्वारा। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों जो परवाल जीवों का दोस्तों जो निर्माण होता है दोस्तों, मूंगा या कोरल पोलिस नामक दोस्तों जो एक समुद्री जीव पाया जाता है दोस्तों, उसके मृत शरीर के ऊपर दोस्तों, डेड बॉडी के ऊपर दोस्तों इसका निर्माण होता है। किसका दोस्तों, परवाल का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों नेट जीआरएफ में कि दोस्तों ये चूना प्रधान चट्टानें होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो परवाल होते हैं दोस्तों, ये चूना प्रधान दोस्तों चट्टानें होती है। कैसी होती है दोस्तों, कैल्शियम युक्त होते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हड्डियों का दोस्तों निर्माण कैसे होता है दोस्तों, कैल्शियम के द्वारा। और चूने में क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम पाया जाता है। अतः दोस्तों जो परवाल होते हैं दोस्तों, ये चूना प्रधान दोस्तों चट्टानें होती है। कैसी होती है दोस्तों, चूना प्रधान चट्टानें होती है दोस्तों। हमने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों चर्चा की थी और दोस्तों फिर चर्चा कर रहे हैं। 2 ऑप्शन और बाकी दोस्तों नेट जीआरएफ के, उनकी चर्चा करते हैं कि दोस्तों जो परवाल जीव होते हैं दोस्तों, इनके विकास के लिए दोस्तों 18 डिग्री से दोस्तों 30 डिग्री के लगभग दोस्तों इनमें तापमान में पनपते हैं। ये ऑप्शन वहाँ पर दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों इनके परवाल के लिए दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दिया गया था कि दोस्तों ये 15 डिग्री और से 25 डिग्री के बीच में, 15 डिग्री से 25 डिग्री, चाहे वो दोस्तों उत्तरी अक्षांश हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों दक्षिणी अक्षांश हो। इंपोर्टेंट यार दोस्तों, शानदार है दोस्तों, इंपोर्टेंट रिपीट हो सकता है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे परवाल होते हैं दोस्तों 15 डिग्री उत्तर से दोस्तों 25 डिग्री दोस्तों दक्षिण, इन दोनों दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश हो, दोनों के मध्य दोस्तों किसी द्वीप या तट के सहारे दोस्तों 200 से 300 मीटर गहराई में, कहाँ पर दोस्तों 200 से 300 मीटर गहराई में दोस्तों पाए जाते हैं या पनपते हैं। इंपोर्टेंट है, शानदार फैक्ट है दोस्तों, याद रखना कि 15 डिग्री से 25 डिग्री, चाहे दोस्तों उत्तरी अक्षांश हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों दक्षिणी अक्षांश हो, इन अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या किसी तट के सहारे 200 मीटर से 300 मीटर की गहराई में दोस्तों पनपते हैं। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, चारों फैक्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों नेट जीआरएफ के, शानदार क्वेश्चन है।
तो दोस्तों ये क्यों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करते हैं दोस्तों परवाल के बारे में, जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे गए दोस्तों याद रखना। दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो परवाल होते हैं ना दोस्तों, ये दोस्तों अधिक लवणता के कारण, किसके कारण दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो परवाल होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों अधिक लवणता के कारण, किसके कारण दोस्तों, अधिक लवणता और पूर्ण स्वच्छ जल के कारण है कि दोस्तों जितना जल साफ होगा उसमें दोस्तों इनका दोस्तों हानिकारक माना जाता है दोस्तों। दोस्तों गौर कीजिएगा दोस्तों, आप लिख लीजिए दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो जो परवाल होते हैं दोस्तों, ये अधिक लवणता सहन नहीं कर सकते हैं। इनके दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो जो साल्ट होता है ना दोस्तों, सोडियम दोस्तों, उसको दोस्तों ये सहन नहीं कर सकते, यानी कि अधिक लवणता इनके लिए खराब है दोस्तों। और पूर्ण स्वच्छ जल में दोस्तों ये इनके लिए दोस्तों हानिकारक माने जाते हैं, याद रखना। तो दोस्तों जहां पर भी दोस्तों अधिक लवणता पाई जाती होगी, पूर्ण स्वच्छ जल पाया जाता होगा। और पूर्ण स्वच्छ जल आप जानते हो दोस्तों, जो बरसात का पानी होता है वही दोस्तों पूर्णतः दोस्तों शुद्ध होता है दोस्तों, याद रखना। तो ये दोनों के दोनों ही दोस्तों इसके लिए हानिकारक माने जाते हैं, किसके लिए दोस्तों, परवाल जीवों के लिए। तो दोस्तों अधिक लवणता और दोस्तों जो पूर्ण स्वच्छ जल है दोस्तों, वो परवाल जीवों के लिए दोस्तों हानिकारक माने जाते हैं। अंडरलाइन कर लेना, शानदार बात है। क्योंकि दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों जिस दिन भी चर्चा की थी हमारी ज्योग्राफी के पुरानी वीडियो में, कि दोस्तों जो परवाल होते हैं इनके लिए दोस्तों औसत लवणता कितनी दोस्तों, औसत लवणता दोस्तों 25 से दोस्तों 30% के बीच में, कितनी दोस्तों, 25 से 30% होनी अनिवार्य है दोस्तों। यानी कि अगर इससे ज़्यादा लवणता है दोस्तों तो ये मर जाएंगे। कौन दोस्तों, जो परवाल जीव होते हैं मर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। औसत एवरेज दिया जाता है दोस्तों 20-21 से 30% के बीच में, या 25 से 30% औसत एवरेज इनका आता है दोस्तों। इतनी ही लवणता होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लवणता है दोस्तों तो ये दोस्तों उनके लिए हानिकारक मानी जाती है, परवाल जीवों के लिए। या कोरल पोलिस के दोस्तों जो बॉडी होती है इसके ऊपर दोस्तों जो परवाल जीवों पनपते हैं, याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों सागरीय दोस्तों जो धाराएं और दोस्तों जो तरंगे होती है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो सी की दोस्तों जो गहराई होती है दोस्तों, और दोस्तों जो सी वेव होती है दोस्तों, ये दोनों की दोनों ही दोस्तों परवाल जीवों के लिए दोस्तों लाभदायक मानी जाती है। अंडरलाइन कर लेना, शानदार बात है दोस्तों, पूछी जा चुकी है दोस्तों कि दोस्तों जो सागरीय दोस्तों जो धाराएं होती है दोस्तों, और सागरीय दोस्तों जो तरंगे होती है दोस्तों, ये दोस्तों परवाल जीवों के लिए दोस्तों क्या मानी जाती है दोस्तों, लाभप्रद मानी जानी जाती है कि दोस्तों इनसे दोस्तों इनको लाभ मिलता है, किनको दोस्तों, परवाल जीवों को। तो दोस्तों यार ना, सागरीय तरंगे हो गई दोस्तों, सागरीय दोस्तों जो गहराई हो गई, तो दोस्तों ये दोनों की दोस्तों परवाल जीवों के लिए दोस्तों लाभदायक मानी जाती है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो नेट जार की चर्चा की। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो पूछे जा चुके हैं फर्स्ट ग्रेड हेडमास्टर के एग्जाम में, दोस्तों एसआई के एग्जाम में, आरएसपीडी की, उनकी दोस्तों क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत में दोस्तों निम्न में से कौन सी दोस्तों जगह पर परवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, चौथे की चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत में दोस्तों 4 जगह पर दोस्तों परवाल भित्तियां पाई जाती है। नंबर 1 दोस्तों मन्नार की खाड़ी, जहां पर दोस्तों तटीय परवाल पाया जाता है। दोस्तों हमने इससे पुराने वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो परवाल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एटोल होते हैं दोस्तों, अवरोधक भित्ति होती है, और तटीय प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो तटीय प्रकार है दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। और दोस्तों हमारे दोस्तों जो अंडमान निकोबार दोस्तों जो द्वीप समूह है, वहां पर भी दोस्तों परवाल द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में भी दोस्तों क्या पाए जाते हैं दोस्तों, परवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, परवाल पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों कच्छ की खाड़ी में, जो आप जानते हैं दोस्तों जो गुजरात के लगभग है दोस्तों, वहां पर भी दोस्तों क्या पाए जाते हैं दोस्तों, परवाल पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों से पता है दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों आखिर में दोस्तों हमारे दोस्तों जो परवाल होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों कब और कैसे दोस्तों हमारा दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप है दोस्तों सन 1998 के लगभग दोस्तों यहाँ के लगभग 70% दोस्तों जो परवाल थे वो दोस्तों मारे गए थे दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों भारत में दोस्तों जो परवाल भित्तियाँ दोस्तों 4 जगह पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप पर दोस्तों, और लक्षद्वीप पर। तो दोस्तों अंडमान निकोबार के दोस्तों लगभग और लक्षद्वीप के दोस्तों लगभग दोस्तों 70% दोस्तों जो परवाल है दोस्तों मारे जा चुके थे सन 1998 में, उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों भारत में दोस्तों जो परवाल दोस्तों जो भित्तियों का दोस्तों जो क्षेत्रफल है दोस्तों 2375 वर्ग किलोमीटर आता है। इंपोर्टेंट यार ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि भारत में दोस्तों जो परवाल भित्तियों का दोस्तों जो क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों, 2375 वर्ग किलोमीटर है। वहीं दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों एक राष्ट्रीय परवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों पोर्ट ब्लेयर दोस्तों नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, हमारा दोस्तों जो राष्ट्रीय परवाल भित्ति दोस्तों जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में स्थित है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों
इससे पहले हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पुराने वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों कि प्रवाल वित्त से संबंधित दोस्तों कुछ सिद्धांत थे दोस्तों, 4 सिद्धांतों की चर्चा की थी दोस्तों। कमेंट में बताना कि कौन कौन से सिद्धांत किसने दिए थे दोस्तों। चारों के चारों दोस्तों पूछे जा चुके थे दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों वर्ष 2018 को किसको दोस्तों 21वीं सदी का दोस्तों एक सन है जिसका नाम है दोस्तों 2018 दोस्तों। इसको दोस्तों विश्व प्रवाल वित्तीय वर्ष घोषित किया गया था। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, ये वैसे क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछा गया था उस समय, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट रूप में भी आपको याद रखना होगा दोस्तों कि वर्ष 2018 को दोस्तों विश्व प्रवाल वित्तीय दोस्तों वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों प्रवाल वित्तीय दोस्तों जो वर्ष है दोस्तों 2018 को घोषित किया गया। अब आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन की तरफ दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों किस वर्ष दोस्तों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों हमारे दोस्तों लगभग 70% अधिक शैवाल मारे गए थे उस घटना के बारे में। तो दोस्तों परवाल दोस्तों उसे दोस्तों परवाल विरंजक कहा जाता है या इसे दोस्तों कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं। दोस्तों हमने इससे पुराने वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों कि परवाल विरंजक क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों कोरल रीफ, या अक्सर दोस्तों एग्जाम में दोस्तों इसे कोरल रीफ ही दिया जाता है दोस्तों, याद रखना। यानी कि दोस्तों कोरल ब्लीचिंग घटना क्या होती है, परवाल विरंजक घटना क्या होती है दोस्तों, चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कोरल ब्लीचिंग दोस्तों घटना क्या होती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जब हमारे दोस्तों जो परवाल दोस्तों जो जीव होते हैं ना दोस्तों, ये एक सेवा वालों के ऊपर दोस्तों निर्भर होते हैं। कैसे दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो परवाल जीव होते हैं ना दोस्तों, ये दोस्तों जुंजेंथले, क्या नाम है दोस्तों, जुंजेंथले नामक दोस्तों एक शैवाल होता है दोस्तों। उस शैवाल के ऊपर दोस्तों ये अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो जुंजेथले नामक दोस्तों जो शैवाल होता है वो इन्हीं से दोस्तों संबंधित होता है दोस्तों। और दोस्तों जो जुंजेथले नामक दोस्तों जो शैवाल होता है ना दोस्तों, ये दोस्तों प्रवाल जीवों के लिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है दोस्तों। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्रवाल जीवों के लिए दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की दोस्तों जो क्रिया करता है वो कौन सा शैवाल करता है दोस्तों, जुंजेथले नामक शैवाल। और यही शैवाल दोस्तों जब अगर इनके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो दोस्तों ये इनके लिए दोस्तों जीवनदायी भी है और दोस्तों विनाशकारी भी है। कैसे कार्य के दोस्तों, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो इनको दोस्तों परवाल जीवों को क्या मिलेगा दोस्तों, पोषण मिलेगा, याद रखना। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि परवाल जीवों के लिए दोस्तों जुंजेथले नामक दोस्तों अगर शैवाल ने दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं की तो क्या होगा दोस्तों, हमारे परवाल जीव मर जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। अतः दोस्तों कुछ कारणों से दोस्तों जो जुंजेथले दोस्तों जो शैवाल होता है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों, जुंजेथले नामक दोस्तों जो शैवाल है दोस्तों, किसी कारणवश दोस्तों इसका अगर रंग अगर सफेद हो गया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस कारण से दोस्तों जुंजेथले का दोस्तों जो रंग है दोस्तों अगर वो सफेद हो जाता है तो ये घटना क्या कहलाती है दोस्तों, ये घटना कहलाती है दोस्तों परवाल विरंजक यानी कि कोरल ब्लीचिंग। तो दोस्तों कुछ कारणों से दोस्तों जब जुंजेथले नामक शैवाल का रंग दोस्तों सफेद होने लग जाता है, व्हाइट होने लग जाता है दोस्तों, सफेद होने लगता है, तो दोस्तों इसी को दोस्तों परवाल विरंजक घटना कहा जाता है, कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। यानी कि दोस्तों परवाल जीवों का मर जाना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी तो हमारे दोस्तों जो परवाल जीव है दोस्तों क्या होंगे दोस्तों, मर जाएंगे, याद रखना, इनकी डेथ हो जाएगी और इसी को दोस्तों कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, याद रखना। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से कारक है दोस्तों जिनके कारण दोस्तों जो जुंजेथले नामक दोस्तों जो शैवाल होता है दोस्तों ये दोस्तों मर जाता है, या दोस्तों ये अपनी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों कई बार दोस्तों ये यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। नंबर है कि दोस्तों तापमान बढ़ना यानी कि दोस्तों ऊष्मीयकरण के कारण, तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऊष्मीकरण के कारण कि तापमान बढ़ना। दोस्तों समुद्र में गाद जमने के कारण भी दोस्तों ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे परवाल होते हैं दोस्तों इनमें एक रोग होता है जिसका नाम है दोस्तों ब्लैक बैंड रोग। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि परवालों में निम्न में से कौन सा रोग पाया जाता है दोस्तों, ब्लैक बैंड रोग, याद रखना। इसके कारण भी दोस्तों परवाल के जीव मारे जा चुके हैं दोस्तों। कोरल प्लेग, दोस्तों कोरल प्लेग नाम की दोस्तों एक बीमारी होती है, उसके कारण भी दोस्तों परवाल दोस्तों जो जीव होते हैं इनकी हत्या हो जाती है, मर जाते हैं। तो दोस्तों तापमान के बढ़ने से दोस्तों समुद्र का तापमान बढ़ेगा, अतः दोस्तों जुंजेथले नामक दोस्तों शैवाल मारे जाएंगे। गाद जमने से भी दोस्तों परवाल जीवों की हत्या होती है और परवालों में दोस्तों ब्लैक बैंड रोग पाया जाता है। और दोस्तों जीनोबायोटिक्स उपावय जो प्रकटीकरण नामक दोस्तों जो घटना होती है, फिर गौर करना दोस्तों, जीनोबायोटिक्स उपवायव प्रकटीकरण की दोस्तों जो घटना होती है इसके कारण भी दोस्तों परवाल जीवों की दोस्तों हत्या हो जाती है। और मीठे जल के कारण यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों पानी अगर दोस्तों वो मीठा हो जाता है दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों,
ये दोस्तों जो प्रवाल जीव है दोस्तों मर जाएंगे। और दोस्तों समुद्री प्रदूषण के बढ़ने से भी दोस्तों, बिल्कुल सही बात दोस्तों, अगर समुद्र में दोस्तों प्रदूषण बढ़ेगा तो हमारे प्रवाल जीव मारे जाएंगे, तापमान बढ़ेगा तो भी मारे जाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों याद रखना, हमारे दोस्तों जो प्रवाल जीव की दोस्तों जो मृत्यु होती है इसे दोस्तों प्रवाल विरंजक कहते हैं दोस्तों, कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो प्रवाल जीव थे दोस्तों इनकी बात आती है दोस्तों कि 1919 में, कब दोस्तों 1919 में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो अल्फ्रेड मेयर थे, कौन दोस्तों, जो अल्फ्रेड दोस्तों जो मेयर थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों प्रवाल विरंजक का पता लगाया था। किसका दोस्तों, कोरल ब्लीचिंग का दोस्तों सबसे पहले पता किसने लगाया था दोस्तों, सन 1919 में दोस्तों अल्फ्रेड मेयर नाम की दोस्तों एक विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों प्रवाल विरंजक या चीज दोस्तों कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है इसका पता लगाया था दोस्तों, याद रखना। लेकिन दोस्तों इसका दोस्तों सबसे अधिक पता दोस्तों तब चला दोस्तों जब दोस्तों हमारे दोस्तों हिंद महासागर में, कहाँ पर दोस्तों, हमारे दोस्तों हिंद महासागर में दोस्तों सन 1997-98 की दोस्तों बात आती है दोस्तों। सन 1997-98 में दोस्तों केन्या तट पर, कहाँ पर दोस्तों, केन्या तट, और दोस्तों हमारे हिंद महासागर में, कहाँ पर दोस्तों, केन्या के तट पर, और दोस्तों हमारे हिंद महासागर में दोस्तों, हिंद महासागर में भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, मुख्यतः दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप में, कहाँ पर दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप में, मालदीप में, और दोस्तों लक्षद्वीप में। तो दोस्तों याद रखना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से दोस्तों कि हिंद महासागर में दोस्तों सन 1997-98 में दोस्तों हमारे दोस्तों भारत के किन क्षेत्रों में दोस्तों प्रवाल विरंजक की घटना सबसे भयंकर घटी थी दोस्तों, याद रखना, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दोस्तों हमारे केन्या तट, हिंद महासागर के, अंडमान निकोबार, मालदीव और दोस्तों लक्षद्वीप में दोस्तों क्या हुआ दोस्तों कि एल नीनो परिघटना के कारण दोस्तों, हम दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि एल नीनो घटना क्या होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 का दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो एल नीनो परिघटना होती है ना दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो मानसून होता है दोस्तों कमजोर होता है, और दोस्तों ये पेरू की दोस्तों निकट धारा की दोस्तों समीप से चलती है। तो दोस्तों एल नीनो परिघटना के कारण दोस्तों 70% से दोस्तों जो प्रवाल दोस्तों जो जीव थे दोस्तों, जो जुंजेथले नामक दोस्तों जो शैवाल था दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर दोस्तों जुंजेथले शैवालों की मृत्यु हो जाएगी तो प्रवाल जीवों की भी दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनको दोस्तों पोषण नहीं मिलेगा, प्रसाद संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी उनके द्वारा दोस्तों। अतः दोस्तों इसे दोस्तों इस घटना को दोस्तों कोरल ब्लीचिंग कहा गया। लेकिन इस घटना का नाम दिया गया है दोस्तों प्रवाल का विनाश, क्योंकि दोस्तों 70% से अधिक दोस्तों शैवालों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इसे प्रवाल विनाश नाम दिया गया था दोस्तों, कोरल कैस्टोरोप, क्या नाम दिया गया दोस्तों, केरल कैस्ट्रोप। तो दोस्तों इसे प्रवाल विनाश नाम दिया गया दोस्तों, याद रखना, इसे दोस्तों कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इनकी प्रवालों का मर जाना दोस्तों कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। सबसे पहले 1919 में दोस्तों अल्फ्रेड मेयर ने पता लगाया, लेकिन दोस्तों हमारे हिंद महासागर और केन्या तट पर दोस्तों सन 1997-98 में दोस्तों भयंकर दोस्तों प्रवाल से वो की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखना। चले दोस्तों हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2022 का दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि निम्न महासागरीय, क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न महासागरीय धाराओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न महासागरीय धाराओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए। दोस्तों हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि महासागरीय दोस्तों जो धाराएं दोस्तों कि अंडमान हमारा दोस्तों जो अटलांटिक महासागर है, कौन सा दोस्तों, अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं बहाई जाती है, अगर उन्हीं का अगर धारा को दोस्तों क्रम में जमा दिया जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलना है दोस्तों। नंबर 1 हो जाएगी दोस्तों हमारी लेब्राडोर की धारा। दोस्तों हमारा दोस्तों जो कनाडा नामक देश है इसके उत्तर पूर्व में दोस्तों जो एक धारा चलती हुई दोस्तों लेब्राडोर की दोस्तों धारा, जो कि दोस्तों एक ऐसी धारा है दोस्तों ठंडी धारा है। इसके अलावा दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों, दूसरी धारा आती है दोस्तों कनारी की धारा, जो कि कनारी द्वीप के पास में चलती है दोस्तों हमारे यूरोप के पश्चिमी भाग में दोस्तों। तो ये भी दोस्तों एक अटलांटिक की दोस्तों अटलांटिक महासागर की धारा है दोस्तों, और कैसी दोस्तों ठंडी धारा है, यानी कि लेब्राडोर की दोस्तों जो धारा है दोस्तों ये भी ठंडी धारा है, और कनारी की दोस्तों जो धारा है ये भी दोस्तों एक ठंडी धारा है जो कि अटलांटिक महासागर में चलती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों तो तीसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों इसको क्रम में जमाने के लिए दोस्तों, वही दोस्तों ब्राजील की धारा। कौन सी दोस्तों धारा दोस्तों, ब्राजील की धारा।
अब आप जानते हैं दोस्तों जो ब्राजील की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों एक देश है दोस्तों ब्राजील, और उसी के दोस्तों जो तट पर दोस्तों जो धारा चलती है उसे ब्राजील की धारा कहते हैं। लेकिन दोस्तों ब्राजील की धारा दोस्तों एक गर्म धारा है। कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा। चौथा ऑप्शन है दोस्तों फोकलैंड की धारा। दोस्तों ब्राजील की धारा के दोस्तों दक्षिण में दोस्तों, ब्राजील की धारा के दक्षिण में दोस्तों एक धारा चलती है जिसका नाम है दोस्तों फोकलैंड की धारा। लेकिन दोस्तों एक ठंडी धारा है, और हमने आप लोगों से दोस्तों पुराने वीडियो में चर्चा भी की थी दोस्तों कि दोस्तों जो फोकलैंड की दोस्तों जो धारा होती है दोस्तों, ये आगे जाकर दोस्तों ब्राजील की दोस्तों जो गर्म धारा है उसमें मिलान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ऊपर से तो आती है दोस्तों ब्राजील की धारा, और दोस्तों दक्षिण से जाती है दोस्तों फोकलैंड की धारा, अतः इन दोनों का दोस्तों मिलन हो जाता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों फोकलैंड की धारा ब्राजील की गर्म धारा में मिल जाती है, जबकि फोकलैंड की धारा कैसी दोस्तों धारा? ठंडी धारा है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आप लोगों को दोस्तों अटलांटिक महासागर की धाराएं दी गई थी, कुछ गर्म है तो दोस्तों कुछ ठंडी है दोस्तों, हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चाएं की। चलिए दोस्तों मैप के द्वारा इनको दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी दोस्तों जो भाग है, कौन सा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका का दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जो कि कनाडा के दोस्तों उत्तर पूर्व में, यहाँ से चलती है दोस्तों हमारी दोस्तों लेब्राडोर की धारा, जो कि दोस्तों 81 धारा है दोस्तों, ठंडी धारा है। हम दोस्तों अटलांटिक महासागर की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों लेब्राडोर की धारा दोस्तों एक ठंडी धारा है दोस्तों, कनाडा के उत्तर पूर्व में चलती है। वहीं बात करेंगे दोस्तों हम दोस्तों हमारा दोस्तों जो यूरोप है, कौन है दोस्तों? जो हमारा दोस्तों जो यूरोप वाला दोस्तों जो भाग है दोस्तों, यहाँ के दोस्तों जो पश्चिम में चलती है दोस्तों, वह है दोस्तों कनारी की धारा। कौन सी धारा दोस्तों? कनारी की धारा दोस्तों, जो कि दोस्तों एक ठंडी धारा है दोस्तों। ये भी हमने दोस्तों जिस दिन आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि लेब्राडोर की धारा और कनारी की धारा कैसी धारा है दोस्तों? ठंडी धारा है। वहीं दोस्तों हमारा दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों जो ब्राजील है, कौन सा दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों जो ब्राजील है, यहाँ के दोस्तों जो तट पर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों एक देश है दोस्तों ब्राजील, यहाँ पे दोस्तों एक इसके तट पर दोस्तों जो धारा चलती है दोस्तों वो है दोस्तों ब्राजील की धारा। लेकिन दोस्तों ये कैसी धारा है दोस्तों? ये गर्म धारा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि किस प्रकार की धारा है दोस्तों? गर्म धारा है। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ब्राजील की धारा है दोस्तों, ये दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है। अब दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों जिस दिन भी दोस्तों कि हमारे दक्षिणी ध्रुव में दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के दोस्तों नीचे से दोस्तों ब्राजील की धारा के दक्षिण में दोस्तों एक दोस्तों धारा बहती है, उसका नाम है दोस्तों फोकलैंड की धारा। कौन सी धारा दोस्तों? फोकलैंड की धारा, जो कि दोस्तों एक कैसी धारा है दोस्तों? ठंडी धारा है। कैसी धारा है दोस्तों? ठंडी धारा है। और दोस्तों जो फोकलैंड की धारा है दोस्तों आगे जाके दोस्तों ब्राजील की धारा में दोस्तों ये मिल जाती है दोस्तों, किसमें धारा में दोस्तों? गर्म धारा में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि फोकलैंड की धारा अंततः किस धारा में मिलती है दोस्तों? ब्राजील की धारा में, जो कि दोस्तों एक गर्म धारा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारे दोस्तों कुछ दोस्तों गर्म धाराएं, कुछ और भी गर्म धाराएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ब्राजील की धारा दोस्तों एक ही गर्म धारा है। वहीं दोस्तों जो है दोस्तों हमारी गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, ये भी दोस्तों कैसी दोस्तों हमारी दोस्तों गर्म धारा है। कैसी दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो पूर्वी भाग है वहाँ पर चलती है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों जो पश्चिमी दो भाग है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी भाग, वहाँ पर दोस्तों एक ठंडी धारा चलती है दोस्तों अटलांटिक महासागर में, जिसका नाम है दोस्तों वेनेजुएला की दोस्तों धारा। और दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो वेनेजुएला की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, जो कि ठंडी धारा है, बाद में दोस्तों इसी धारा में दोस्तों एक दोस्तों धारा का मिलन होता है, वो है दोस्तों हिंद महासागर की दोस्तों अंगुलास धारा दोस्तों। कौन सी दोस्तों? हिंद महासागर की दोस्तों जो अंगुलास दोस्तों जो धारा है वो इसी दोस्तों बेंगोला की धारा में आकर दोस्तों मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो अंगुलास की धारा है वो कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा है, और बेंगोला की दोस्तों ठंडी धारा में मिलती है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो भूमध्य दोस्तों जो रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर दोस्तों अफ्रीका के पश्चिम में दोस्तों एक दोस्तों धारा बहती है, जिसका नाम है दोस्तों इक्वेटर विपरीत धारा। कौन सी दोस्तों? इक्वेडोर विपरीत धारा, यानी कि दोस्तों भूमध्य रेखीय विपरीत धारा दोस्तों, याद रखना। वहीं दोस्तों इसके दोस्तों जो ऊपर में, इसके ऊपर दोस्तों एक दोस्तों धारा बहती है, वह है दोस्तों उत्तर विषुवत रेखीय धारा। कौन सी धारा दोस्तों? उत्तर विषुवत रेखीय धारा दोस्तों धारा। तो दोस्तों वह भी दोस्तों कहाँ पर चलती है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर चलती है। उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा दोस्तों कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा है। तो दोस्तों जो इक्वेडोर विपरीत धारा दोस्तों, और दोस्तों जो उत्तरी विषुवतीय दोस्तों जो धारा है दोस्तों कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी धारा है दोस्तों जो आपने लोगों ने दोस्तों पहले भी पढ़ा होगा दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो पश्चिमी जो
प्रशांत महासागर है, वहाँ पर दोस्तों एक धारा चलती है जिसका नाम है दोस्तों ओयासियो धारा। कौन सी दोस्तों? ओयासियो दोस्तों धारा। दोस्तों ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी दोस्तों ओसियासो धारा के बारे में। वही दोस्तों कैलिफोर्निया की दोस्तों जो धारा है दोस्तों अमेरिका के दोस्तों पश्चिमी भाग में चलती है। कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका का दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका का दोस्तों जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर दोस्तों कैलिफोर्निया की दोस्तों एक ठंडी धारा चलती है। जिस दिन हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका के दोस्तों जो भाग में दोस्तों जो कैलिफोर्निया की दोस्तों जो धारा है दोस्तों प्रशांत महासागर में चलती है, और पेरू की धारा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के दोस्तों जो पेरू तट है दोस्तों वहाँ पर चलती है, जो कि दोस्तों एक ठंडी धारा है। तो दोस्तों कैलिफोर्निया की धारा दोस्तों ठंडी धारा है, और पेरू की धारा भी दोस्तों कैसी धारा है दोस्तों? एक ठंडी धारा है। तो दोस्तों ये कुछ हमारी धाराएं थी दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों अटलांटिक महासागर की दोस्तों गर्म धाराओं के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों ठंडी धाराओं की दोस्तों चर्चा कर ली थी दोस्तों। किसकी दोस्तों? ठंडी धाराओं की दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की और दोस्तों हिंद महासागर की। आइए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों जो ब्राजील की दोस्तों जो धारा दी गई है, जो कि दोस्तों गर्म धारा है, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारा अटलांटिक महासागर में दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों गर्म धाराएं दोस्तों पाई जाती है। तो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों नंबर 1 आती दोस्तों उत्तर भूमध्य रेखीय धारा। दोस्तों कौन सी दोस्तों? उत्तर भूमध्य रेखीय दोस्तों धारा, या इसे दोस्तों उत्तर विषुवतीय रेखीय दोस्तों धारा भी कहते हैं। तो दोस्तों उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा या दोस्तों जो भूमध्य रेखीय धारा, दोस्तों ये धारा दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कहाँ से कहाँ चलती है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कहाँ चलती है दोस्तों? दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो विषुवतीय रेखीय दोस्तों जो धारा है दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है दोस्तों। आगे जाके दोस्तों जो ये उत्तर भूमध्य रेखा दोस्तों जो धारा है दोस्तों ये 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। नंबर 1 आती है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की धारा। कौन सी दोस्तों धारा दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम की धारा दोस्तों, जो कि दोस्तों एक गर्म धारा है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी धारा है दोस्तों फ्लोरिडा की धारा। कौन सी दोस्तों धारा दोस्तों? फ्लोरिडा की धारा। अब दोस्तों जो उत्तर भूमध्य दोस्तों जो रेखा दोस्तों जो धारा है दोस्तों ये 2 भागों में बढ़ जाती है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों और दोस्तों फ्लोरिडा की दोस्तों जल धारा, जो कि दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी में चलती है। कहाँ पर दोस्तों? मेक्सिको की, यानी कि दोस्तों 2 धाराओं में बंटने पर एक धारा दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी में दोस्तों प्रवेश कर जाती है, जिसे दोस्तों फ्लोरिडा की धारा कहते हैं, और एक धारा दोस्तों यूरोप की ओर चली जाती है। कहाँ पर दोस्तों? एक धारा दोस्तों यूरोप की ओर चली जाती है, जिसे दोस्तों गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो दोस्तों यार ना दोस्तों जो उत्तर भूमध्य रेखा दोस्तों जो धारा है दोस्तों ये दोस्तों आगे जाकर दोस्तों 2 भागों में बट जाती है। एक धारा दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है, जिसे दोस्तों फ्लोरिडा की दोस्तों धारा कहते हैं, और एक धारा है दोस्तों वो है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। कौन सी दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, जो कि दोस्तों यूरोप की ओर चली जाती है। कहाँ पर दोस्तों? यूरोप की ओर चली जाती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की, लेकिन आप दोस्तों नोट कर लेना दोस्तों कि दोस्तों गल्फ स्ट्रीम किस तरफ मुड़ रही है दोस्तों, ये दोस्तों यूरोप की ओर चली जाती है। दोस्तों अभी हमने आप लोगों से दोस्तों एरो के माध्यम से समझाया दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों उत्तरी अमेरिका का दोस्तों जो पूर्वी भाग है वहाँ पर दोस्तों गल्फ स्ट्रीम चलती है, गर्म धारा है। तो दोस्तों अब दोस्तों ये दोस्तों जो गर्म धारा है ना दोस्तों, जो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों जो धारा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि गल्फ स्ट्रीम धारा ही आगे जाके दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का दोस्तों रूप धारण कर लेती है। किसका दौर दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो गर्म धारा है दोस्तों, जो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों जो धारा है दोस्तों आगे जाकर दोस्तों 45 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश और दोस्तों 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 45 डिग्री देशांतर के पास में जाकर दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में बदल जाती है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमारी दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों आगे जाकर किस में बदल गई दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में बदल जाती है। किस जगह पर दोस्तों ये बदलती है? इंपोर्टेंट है दोस्तों यार ना कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम की दोस्तों जो गर्म धारा है आगे जाके दोस्तों यूरोप के पास में जाती दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दोस्तों जो कि दोस्तों गर्म प्रवाह इसमें बदल जाती है। उस जगह का नाम है दोस्तों 45 डिग्री देशांतर के पास में व 45 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश के पास में। तो दोस्तों यार ना 45 डिग्री अक्षांश और 45 डिग्री दक्षांश के पास में दोस्तों ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में दोस्तों बदल जाती है। अब आगे जाकर दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अटलांटिक प्रवाह है दोस्तों जो गर्म धारा है दोस्तों किसी धारा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गल्फ स्ट्रीम आगे किस में बदली दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में बदली, जो कि गर्म धारा है। आगे जाके दोस्तों जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर जो गर्म सागर की धारा है दोस्तों ये भी दोस्तों आगे जाके दोस्तों 4 धाराओं में बट जाती है। कितनी धाराओं में बट जाती है दोस्तों? 4 धाराओं में बट जाती है। आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो उत्तरी अटलांटिक दोस्तों जो प्रवाह है दोस्तों जो गर्म धारा है आगे 4 भागों में बटती है। कौन कौन सी दोस्तों धाराएं दोस्तों आप लोगों के सामने? नंबर 1 है दोस्तों
पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। कौन सी धारा दोस्तों? पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, जो दोस्तों एक ठंडी धारा है दोस्तों। हमने दोस्तों जिस दिन आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, ये क्वेश्चन तब दोस्तों जब हमने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की ठंडी धाराओं की चर्चा की थी। तब हमने चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो पूर्वी ग्रीनलैंड की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, जो कि दोस्तों कैसी धारा है दोस्तों? ठंडी धारा। इस धारा में इसकी दोस्तों एक शाखा जाकर मिलती है। किसमें मिलती है दोस्तों? पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा में जाके दोस्तों एक शाखा इसकी मिलती है। तो दोस्तों पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कैसी धारा है दोस्तों? ठंडी धारा। दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दोस्तों जो दूसरी धारा है ना दोस्तों, वो दोस्तों पूर्वी आइसलैंड की धारा में मिल जाती है। किसमें मिलती है दोस्तों? पूर्वी आइसलैंड की दोस्तों जो धारा है दोस्तों उसमें मिलती है। और दोस्तों जिस दिन हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो इरमिंगर की दोस्तों जो धारा है, ये दोस्तों पूर्वी आइसलैंड के पास में बहती है। अतः दोस्तों एक दोस्तों ठंडी धारा है। ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी, तो इस धारा में जाके मिल जाती है दोस्तों इसकी एक दूसरी शाखा। तो दोस्तों उत्तरी प्रवाह दोस्तों जो है दोस्तों इसकी दूसरी शाखा किसमें जाकर मिल गई दोस्तों? पूर्वी आइसलैंड की धारा। इसे दोस्तों इरमिंगर की दोस्तों धारा कहते हैं। इस धारा में जाकर मिल जाती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों गर्म धारा ठंडी धारा में मिली। अगली दोस्तों जो तीसरी दोस्तों जो धारा है दोस्तों, वो कनारी द्वीप। दोस्तों कनारी द्वीप, जहाँ से दोस्तों कनारी की दोस्तों जो धारा निकलती है दोस्तों इस धारा में जाकर मिलती है, जो कि दोस्तों एक ठंडी धारा है। कैसी धारा है दोस्तों? ठंडी धारा है दोस्तों। तो कनारी द्वीप की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, जो कनारी द्वीप पर बहती है दोस्तों, वो दोस्तों ठंडी धारा है, उसमें दोस्तों जाकर मिलती है दोस्तों एक शाखा। और दोस्तों आगे जाके दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो कनारी की दोस्तों जो शाखा है दोस्तों, ये बिस्के की खाड़ी में दोस्तों जो प्रवेश करती है। और कनारी की धारा दोस्तों जो एक ठंडी धारा है, जब ये दोस्तों बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसे दोस्तों रेनियल की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेनियल की धारा कहते हैं। दोस्तों ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी दोस्तों कि बिस्के की खाड़ी में दोस्तों जब कनारी की धारा प्रवेश करती है तो इसे दोस्तों रेनियल की धारा कहते हैं, जो कि दोस्तों एक ठंडी धारा है। अब दोस्तों तीन धारा है तो दोस्तों इसकी दोस्तों ठंडी धाराओं में प्रवेश करती है, लेकिन दोस्तों उत्तरी अटलांटिक दोस्तों जो प्रवाह की दोस्तों जो चौथी धारा है वो एक गर्म धारा में प्रवेश करती है। वो है दोस्तों नॉर्वे की दोस्तों धारा। कौन सी दोस्तों धारा दोस्तों? नॉर्वे की गर्म जलधारा। तो दोस्तों जो नॉर्वे देश आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। तो नॉर्वे देश वही है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों एक धारा बहती है, वही दोस्तों गर्म जलधारा। तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक दोस्तों जो प्रवाह के दोस्तों जो गर्म धारा है, ये 4 भागों में बटी। 3 धाराएं दोस्तों ठंडी धाराओं में जाके मिल जाती है, और एक धारा दोस्तों जो जिसका नया रूप होता है वो है दोस्तों नॉर्वे की धारा, जो कि दोस्तों गर्म धारा है। तो दोस्तों अब दोस्तों जो आगे जाके दोस्तों जो नॉर्वे की दोस्तों जो गर्म धारा है ना दोस्तों, ये दोस्तों शिफ्ट्स वर्जन दोस्तों एक द्वीप है दोस्तों, शिफ्ट्स वर्जन नाम का दोस्तों जो द्वीप है दोस्तों, उस द्वीप के पास में जाकर दोस्तों ये दोस्तों ध्रुवीय समुद्र में विलीन हो जाती है। कौन सी दोस्तों धारा दोस्तों? जो नॉर्वे की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, जो गर्म धारा है दोस्तों, ये दोस्तों शिफ्ट्स वर्जन दोस्तों जो द्वीप है दोस्तों उसके पास में जाकर ध्रुवीय सागर में विलीन हो जाती है दोस्तों नॉर्वे की दोस्तों धारा। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर की दोस्तों कुछ दोस्तों गर्म धाराएं थी दोस्तों, जिनकी हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। तो दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर की दोस्तों गर्म धाराओं की और ठंडी धाराओं की। तो दोस्तों कौन कौन सी गर्म धाराएं हो गई दोस्तों? नंबर 1 है दोस्तों उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। दोस्तों उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा या उत्तर विषुवतीय रेखीय दोस्तों धारा, इसका दोस्तों जो निर्माण होता है दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन व व्यापारिक पवनों के कारण दोस्तों इसका निर्माण होता है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। उत्तर भूमध्य रेखीय दोस्तों जो प्रवाह का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूमने और दोस्तों व्यापारिक पवनों के कारण। दूसरी दोस्तों जो गर्म धारा आती है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर की, वही दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की धारा, जो कि दोस्तों आगे जाकर इसका एक दोस्तों नया रूप होता है। वही दोस्तों फ्लोरिडा की धारा दोस्तों, जो कि दोस्तों अमेरिका के दोस्तों निकट बहती दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों फ्लोरिडा की धारा दोस्तों याद रखना। तीसरी धारा आती है दोस्तों फ्लोरिडा की दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, वह गल्फ स्ट्रीम दोस्तों आगे जाकर दोस्तों एक दोस्तों रूप लेती है, वो है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का। कैसा दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक दोस्तों प्रवाह में बदल जाती है हमारी दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 धाराएं दोस्तों हमारी दोस्तों 4 धाराएं दोस्तों गर्म धाराएं हो गए। अब दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर की कुछ ठंडी धाराओं की चर्चा करें तो दोस्तों लेब्राडोर की धारा, जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी दोस्तों, ठंडी धारा है। दूसरी आती है दोस्तों कनारी की धारा दोस्तों, ये भी दोस्तों एक ठंडी धारा है दोस्तों, जो कि दोस्तों और दोस्तों चौथी है दोस्तों आगे जाके दोस्तों जो कनारी की धारा है दोस्तों, जब ये दोस्तों बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसे दोस्तों रेनियल की धारा कहते हैं। तो रेनियल की धारा दोस्तों एक ठंडी धारा है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। चौथी आती है दोस्तों पूर्वी ग्रीसलैंड की धारा। दोस्तों कौन सी दोस्तों? पूर्वी आइसलैंड की धारा दोस्तों। कौन सी दोस्तों? पूर्वी
आइसलैंड या पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा दोस्तों जो कि एक ठंडी धारा है। और पांचवी आती है दोस्तों इरमिंगर की धारा। कौन सी दोस्तों धारा दोस्तों? इरमिंगर की धारा या पूर्वी आइसलैंड की धारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों ठंडी धाराओं की चर्चा की दोस्तों हमने दोस्तों जो अटलांटिक महासागर में बहती है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों कभी कभी आप लोगों से दोस्तों दिशा परिवर्तित रूप भी दिया जाता है दोस्तों, उसकी भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम दोस्तों जो कि उत्तर भूमध्य रेखा की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, इसी का दोस्तों एक नया धारा है दोस्तों जो कौन सी दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे जाके बदलती दोस्तों इसमें। तो दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों कुछ धाराओं की दोस्तों जो ठंडी थी और दोस्तों गर्म थी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम दोस्तों गल्फ स्ट्रीम के दोस्तों पूर्व में कौन कौन सी धारा स्थित है दोस्तों, पश्चिम में कौन सी धारा स्थित है, इनकी कौन सी धारा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बात करें दोस्तों कि अगर हमारे दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम में कौन सी दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है, लेकिन दोस्तों आप लोग इसे दोस्तों पहले याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो उत्तर भूमध्य दोस्तों जो रेखा है दोस्तों, जो प्रवाह है दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूमने और दोस्तों व्यापारिक पवनों के कारण दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो उत्तर भूमध्य रेखा की दोस्तों जो प्रवाह की दोस्तों जो समुद्री गर्म जल धारा है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण और दोस्तों जो व्यापारिक दोस्तों जो पवने होती है दोस्तों, बिजनेस विंड, इनके कारण दोस्तों इनका निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, इसके उत्तर पूर्व में, गल्फ स्ट्रीम के दोस्तों उत्तर पूर्व में दोस्तों कौन सी दोस्तों धारा स्थित है? वो है दोस्तों लेब्राडोर की धारा। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों इसके दोस्तों बगल में दोस्तों वो है दोस्तों पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। कौन सी दोस्तों धारा दोस्तों? उत्तर पूर्व में तो दोस्तों ग्रीनलैंड की धारा, उत्तर में दोस्तों लेब्राडोर की धारा दोस्तों, और दोस्तों पूर्व में दोस्तों सारगेसा दोस्तों सागर स्थित है। कौन सा दोस्तों? सारगेसो सागर। तो दोस्तों ये दोस्तों लेब्राडोर की धारा दोस्तों ऊपर से आती है, गर्म दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम में दोस्तों ये 200 से दोस्तों ऊपर की ओर बहती है यूरोप की तरफ दोस्तों, और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा दोस्तों हमारे दोस्तों यूरोप महाद्वीप के पश्चिम से दोस्तों बहती है। और दोस्तों गल्फ स्ट्रीम के दोस्तों पूर्वी दिशा में दोस्तों एक दोस्तों सागर स्थित है जिसका नाम है दोस्तों सारगेसो सागर। क्या नाम है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम के दोस्तों पूर्व में दोस्तों एक दोस्तों सागर स्थित है दोस्तों, जो कि दोस्तों एक शांत सागर माना जाता है, वो है दोस्तों सारगेसो सागर। कौन सा सागर दोस्तों? सारगेसो सागर दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों कुछ धाराएं थी दोस्तों जो आप लोगों को दी गई थी दोस्तों, जिनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना था। हमने दोस्तों सभी दोस्तों धाराओं की दोस्तों आप लोगों से दोस्तों चर्चा की दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आता है दोस्तों कि युति और वियुति, यानी कि दोस्तों कंजक्शन एंड ऑपोजिशन। क्या नाम है दोस्तों? युति व वियुति, यानी कि दोस्तों कंजक्शन और दोस्तों अपोजिशन शब्दावली किससे संबंधित है दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों शानदार चर्चा करेंगे दोस्तों कि दोस्तों जो युति और दोस्तों जो वियुति होती है दोस्तों, कंजक्शन और दोस्तों अपोजिशन शब्दावली किससे संबंधित है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और दोस्तों जो चंद्रमा है दोस्तों, जब तीनों दोस्तों एक सरल रेखा में आ जाते हैं तो इसे दोस्तों युति और वियुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? युति व वियुति कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों इसका उत्तर हुआ दोस्तों कि जब सूर्य का मतलब दोस्तों सन, और पृथ्वी का मतलब दोस्तों अर्थ, वहीं दोस्तों चंद्रमा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मून। यानी कि दोस्तों इसकी ट्रिक बन जाती है दोस्तों SEM। दोस्तों S का मतलब दोस्तों सन, E का मतलब दोस्तों अर्थ, और दोस्तों M का मतलब मून। तो दोस्तों CM दोस्तों इसके सूत्र बन जाएगा दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दोस्तों जब एक सरल रेखा में होते हैं दोस्तों, एक सीधी रेखा में होते हैं दोस्तों, इसी स्थिति को दोस्तों युति वियुति या इसे दोस्तों सिजगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिजगी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों इस अमावस्या दोस्तों इस ट्रिक पर दोस्तों याद रखना दोस्तों जो सेम है दोस्तों पूरा होता है। इनकी ये स्थिति कब बनती है दोस्तों? पूर्णिमा को। इनके सूर्य और चंद्रमा के बीच में दोस्तों जो पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को दोस्तों क्या होती है दोस्तों? पूर्णिमा होती है। क्या होती है दोस्तों? पूरी। इनकी पृथ्वी दोस्तों अगर बीच में आ गई दोस्तों तो पृथ्वी कैसी हो गई दोस्तों? पूरी हो गई दोस्तों। सेम SEM, सेम पूरा है दोस्तों। तो सेम पूरा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों सेम पूरा है, यानी दोस्तों पूरा यानी दोस्तों पूर्णिमा। तो सन यानी कि दोस्तों S यानी सन, E यानी अर्थ और M यानी मून। ठीक है दोस्तों याद रखना। अब बात करेंगे दोस्तों जो युति और वियुति होता है इसे दोस्तों सिजगी भी कहते हैं। इसमें दोस्तों युति क्या है, यानी कि दोस्तों कंजक्शन क्या है दोस्तों? जब दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोस्तों कब दोस्तों? जब सूर्य और दोस्तों जो पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेना दोस्तों, जब दोस्तों सूर्य, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों? सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों जब चंद्रमा दोस्तों आ जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों जब तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, कब होते हैं दोस्तों? सूर्य,
चंद्रमा और पृथ्वी। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों जो चंद्रमा आ जाते हैं दोस्तों, तभी दोस्तों ये तीनों एकदम तो जो सरल रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को दोस्तों युति कहा जाता है। और दोस्तों ये दोस्तों कब होती है दोस्तों, ये स्थिति कब होती है, ये स्थिति होती है दोस्तों अमावस्या के दिन। कब होती है दोस्तों, अमावस्या को। दोस्तों हमारा दोस्तों जो हिंदी महीने का दोस्तों जो पहला पखवाड़ा होता है दोस्तों, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या। यानी कि दोस्तों सूर्य ग्रहण इसी स्थिति को होता है। तो दोस्तों जब सूर्य का प्रभाव जो हमारा दोस्तों जो सूर्य का दोस्तों जो प्रभाव है दोस्तों जो पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, तो दोस्तों में दोस्तों पृथ्वी से दोस्तों सूर्य नजर नहीं आता है, तो इसी स्थिति को हम दोस्तों अमावस्या कहते हैं या सूर्य ग्रहण कहते हैं दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों इसका दोस्तों एक ट्रिक बनती है दोस्तों आप लोगों से, तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों युति वियुति को क्या कहते हैं दोस्तों, सिजगी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। क्या बनता है दोस्तों, सिजगी। अब बात करेंगे दोस्तों जो युति कब बनती है, इसकी भी दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों। SME यानी कि एस यानी दोस्तों सन, M यानी मून, E यानी दोस्तों अर्थ। तो दोस्तों ये जब एक तीनों रेखा में होंगे दोस्तों, तो इसे कहेंगे दोस्तों SEM आम, यानी कि दोस्तों समी आम। ये ट्रिक होती है दोस्तों हमारी अमावस्या की। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि वियुति क्या है। क्या है दोस्तों, ये तो होगा दोस्तों युति यानी कि कंजक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों वियुति क्या है। तो दोस्तों जो वियुति होती है दोस्तों, इसे बोला जाता है दोस्तों अपोजिशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपोजिशन। यानी कि दोस्तों जो चंद्रमा है दोस्तों बीच में से उठकर दोस्तों बगल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा दोस्तों, चंद्रमा है दोस्तों बीच में से उठकर दोस्तों कहाँ चला जाएगा, बगल में चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब दोस्तों जो वियुति होती है दोस्तों, ये दोस्तों जो कर्मश देखना दोस्तों, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। कौन सी दोस्तों, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। दोस्तों जब ये तीनों दोस्तों एक सीधी रेखा में होते हैं दोस्तों, तो इसे दोस्तों चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसी स्थिति को क्या होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों जो वियुति होती है दोस्तों, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब ये दोस्तों एक तीनों रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को दोस्तों चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और दोस्तों ये केवल कब होती है दोस्तों, पूर्णिमा को। यानी कि दोस्तों जब हमारा दोस्तों महीने का दोस्तों जो अंत होता है दोस्तों, हिंदी महीने का दोस्तों, तो उस दिन दोस्तों जो पूर्णिमा होती है दोस्तों, तो दोस्तों उस दिन क्या होगा दोस्तों, सूर्य और दोस्तों चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी दोस्तों, पृथ्वी आ जाएगी। और दोस्तों ये क्या हो जाएगी दोस्तों, पूर्णिमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, पूर्णिमा यानी कि दोस्तों चंद्र ग्रहण। दोस्तों वियुति के दोस्तों दिन ही दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हमारा दोस्तों क्या होता है दोस्तों, वृहत ज्वार आता है। क्या आता है दोस्तों, वृहत ज्वार आता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम वृहत ज्वार की। किसकी दोस्तों, वृहत ज्वार की दोस्तों, स्प्रिंग टाइड्स की। किसकी दोस्तों, स्प्रिंग टाइड्स। यानी दोस्तों जो वृहत ज्वार कब आते हैं दोस्तों, और दोस्तों निम्न ज्वार कब आते हैं दोस्तों, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों कि वृहत ज्वार है कि दोस्तों जो स्प्रिंग टाइड से दोस्तों ये क्या है दोस्तों, वृहत ज्वार कब आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वृहत ज्वार कब आते हैं और दोस्तों निम्न ज्वार कब आते हैं। तो दोस्तों जो अभी हाल ही में हमने चर्चा की दोस्तों कि अमावस्या और दोस्तों जो पूर्णिमा होती है, इसी दिन दोस्तों युति वियुति को क्या होता है दोस्तों, हमारा वृहत ज्वार आता है। याद रखना दोस्तों क्या आता है दोस्तों, वृहत ज्वार। तो दोस्तों जब दोस्तों सूर्य चंद्रमा और दोस्तों पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं दोस्तों, क्रम देख लेगा दोस्तों, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। तो दोस्तों जब सूर्य पृथ्वी और दोस्तों जो चंद्रमा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी दोस्तों जब तीनों एक क्रमांक रेखा में होते हैं, तो इसी अमावस्या को दोस्तों अमावस्या और दोस्तों पूर्णिमा बनती है। क्या बनती है दोस्तों, अमावस्या और दोस्तों पूर्णिमा बनती है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों वृहत ज्वार की। किसकी दोस्तों, वृहत ज्वार की। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा दोस्तों, जब सूर्य पृथ्वी और दोस्तों जो चंद्रमा होते हैं दोस्तों, जब ये दोस्तों एक सीधी रेखा में होते हैं। कब होते हैं दोस्तों, जब ये दोस्तों तीनों की तीनों दोस्तों एक सीधी रेखा में होते हैं दोस्तों, तो इस स्थिति को दोस्तों, किस स्थिति को दोस्तों, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा दोस्तों जब एक दूसरे की दोस्तों तीनों रेखा एक रेखा में हो जाते हैं दोस्तों, इस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों युति और वियुति। क्या कहते हैं दोस्तों, युति व वियुति कहा जाता है। या फिर इस स्थिति को दोस्तों हम सिजगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिजगी। लेकिन दोस्तों युति व वियुति या इसे दोस्तों हम सिजगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिजगी। यानी कि दोस्तों कंजक्शन, ऑपोजिशन एंड दोस्तों सिजगी भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों सूर्य चंद्रमा और अगर पृथ्वी दोस्तों अगर एक ही सीधी रेखा में दोस्तों एक सरल रेखा में दोस्तों, तो इसे युति वियुति और सिजगी कहा जाता है। और युति और वियुति की दोस्तों स्थिति कब बनती है, अभी हाल ही में दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि युति की स्थिति कब बनती है दोस्तों, अमावस्या के बनती है दोस्तों। और वियुति की दोस्तों जो स्थिति बनती है वो पूर्णिमा को बनती है। तो दोस्तों युति की दोस्तों जो स्थिति कब बनती है दोस्तों, अमावस्या के दिन। यानी कि दोस्तों जब सूर्य चंद्रमा और दोस्तों पृथ्वी, क्रम देख लेना दोस्तों, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की दोस्तों समी,
यानी कि समी आमे, आमे ने दोस्तों अमावस्या, और पूर्णिमा को क्या होगा दोस्तों, सेम पूरा है दोस्तों, सेम पूरा यानी कि दोस्तों पूर्णिमा को ही बनती है। यानी कि दोस्तों व्रत ज्वार कब आएगा दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा को ही दोस्तों व्रत ज्वार आएगा। याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि व्रत ज्वार किस तिथि को आता है दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा को। दोस्तों जो व्रत ज्वार आता है दोस्तों, ये सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। कैसा होता है दोस्तों, सामान्य ज्वार से दोस्तों 20% ऊंचा होता है। ये भी दोस्तों बात ये आपको याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों एक नॉर्मल दोस्तों जो टाइड आता है दोस्तों, इससे दोस्तों जो स्प्रिंग टाइड होता है वो 20% दोस्तों अधिक ऊंचा होता है। और आप लोगों को पता है दोस्तों, भारत का दोस्तों जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों, ओखा तट पर आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है। तो दोस्तों भारत का दोस्तों जो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों ओखा तट पर। और ओखा तट कहाँ है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों गुजरात में दोस्तों जो कच्छ की खाड़ी दोस्तों, जो कच्छ का तट है दोस्तों, वहां पर दोस्तों ओखा तट है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों क्या आता है दोस्तों, सबसे भारत का सबसे ऊंचा दोस्तों ज्वार भाटा आता है, जो कि दोस्तों 2.7 मीटर ऊंचा होता है। कितना होता है दोस्तों, 2.7 मीटर ऊंचा होता है। वहीं दोस्तों आपको याद रखना होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड के भी द्वारा दोस्तों कि दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है। तो दोस्तों विश्व का सबसे दोस्तों जो ऊंचा ज्वार दोस्तों कहाँ पर आता है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों फंडी की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों, फंडी की खाड़ी में। तो दोस्तों जो फंडी की दोस्तों जो खाड़ी है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों कहाँ है दोस्तों, कनाडा में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों 2018 का दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता, उसमें भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है दोस्तों, फंडी की खाड़ी में आता है दोस्तों, जो कि दोस्तों कनाडा का दोस्तों जो राज्य एक राज्य है दोस्तों, नोवा स्कोशिया। क्या नाम है दोस्तों, नोवा स्कोशिया दोस्तों एक जगह है दोस्तों कनाडा में, वहां पर स्थित दोस्तों। और दोस्तों लगभग दोस्तों ये दोस्तों 15 से 18 मीटर ऊंचा ज्वार भाटा आता है। कितना दोस्तों, 15 से 18 मीटर दोस्तों ये ज्वार भाटा ऊंचा आता है। कितना ऊंचा आता है दोस्तों, 15 से 18 मीटर ऊंचा होता है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों अगर हम दोस्तों अगर बात करें दोस्तों कि सामान्यतः दोस्तों कौन, तो दोस्तों सामान्यतः दोस्तों एक दिन में दोस्तों 2 बार दोस्तों ज्वार आता है और 2 ही बार भाटा आता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक दिन में, किसमें दोस्तों, एक दिन में दोस्तों सामान्यतः दोस्तों कितना दोस्तों, एक दिन में दोस्तों सामान्यतः दोस्तों 2 बार ज्वार आता है। कितनी बार आता है दोस्तों, 2 बार ज्वार आता है और 2 ही बार दोस्तों क्या आता है दोस्तों, भाटा आता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, सामान्यतः दोस्तों एक दिन में दोस्तों 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा आता है। क्या आता है दोस्तों, 2 बार भाटा आता है। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों औसत दोस्तों सेम वाली बात थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत दोस्तों एक हमारा दोस्तों फैक्ट बनता है दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसकी दोस्तों हम चर्चा करेंगे दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों इंग्लैंड की दोस्तों एक जगह है। कहाँ पर दोस्तों, इंग्लैंड की दोस्तों एक जगह है दोस्तों, जिस जो टेम्स नदी के दोस्तों, टेम्स नदी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, टेम्स नदी पर। अच्छा आपको दोस्तों यार ना दोस्तों जो फंडी की दोस्तों जो खाड़ी है ना दोस्तों, इसमें सेंट जॉन दोस्तों जो नदी है, सेंट जॉन नदी दोस्तों वो इसमें दोस्तों अपना पानी लेकर आती है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो इंग्लैंड की दोस्तों जो टेम्स नदी है दोस्तों, इस पर दोस्तों स्थित दोस्तों इस पर स्थित दोस्तों साउथ थेम्पटन। क्या नाम है दोस्तों, साउथैम्पटन। तो दोस्तों साउथ टेम्पटन नामक दोस्तों दिन में दोस्तों 4 बार दोस्तों ज्वार और दोस्तों 4 ही बार क्या आता है दोस्तों, भाटा आता है। तो दोस्तों यार रखना दोस्तों इंग्लैंड की दोस्तों जो टेम्स नदी पर दोस्तों स्थित दोस्तों साउथैम्पटन में दोस्तों दिन में दोस्तों 4 बार ज्वार और दोस्तों 4 बार ही भाटा आता है दोस्तों। वही दोस्तों हम बात करते दोस्तों ये वही दोस्तों हमारी दोस्तों वृहत ज्वार के बारे में दोस्तों अब बात करते दोस्तों हम दोस्तों लघु ज्वार के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, लघु ज्वार या दोस्तों हमारा दोस्तों निम्न ज्वार कब आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो कि दोस्तों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोस्तों सप्तमी और अष्टमी को आता है। लेकिन दोस्तों चर्चा करते हैं कब आता है और क्यों आता है और कैसे आता है। तो दोस्तों लघु ज्वार हमारा दोस्तों जब आता है दोस्तों जब पृथ्वी, चंद्रमा और दोस्तों जो सूर्य है दोस्तों आपस में दोस्तों समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, समकोण। यानी कि दोस्तों जब पृथ्वी और दोस्तों सूर्य और दोस्तों जो चंद्रमा है दोस्तों, जब ये तीनों मिलकर दोस्तों, गौर करना दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर क्या कर दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी और दोस्तों चंद्रमा मिलकर दोस्तों समकोण की स्थिति बनाते हैं। क्या बनाती है दोस्तों, समकोण की दोस्तों जो स्थिति बनाते हैं दोस्तों, उसी स्थिति में दोस्तों क्या आता है दोस्तों, हमारा दोस्तों लघु ज्वार आता है। क्या आता है दोस्तों, समकोण की दोस्तों जो स्थिति बनाते हैं दोस्तों, पृथ्वी, सूर्य और दोस्तों जो चंद्रमा होते हैं दोस्तों, जब ये समकोण की स्थिति बनाते हैं तभी दोस्तों हमारा क्या आता है दोस्तों,
लघु ज्वार आता है। क्या आता है दोस्तों? लघु ज्वार आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर दोस्तों समकोण की स्थिति दोस्तों कब बनाते हैं। यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों बात आती है दोस्तों कि हमारे महीने में दोस्तों 2 पखवाड़े होते हैं, एक होता है दोस्तों कृष्ण पक्ष, एक होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष। तो बात करें दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो कृष्ण पक्ष है दोस्तों, कृष्ण पक्ष, और एक होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष। तो दोस्तों कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष, दोस्तों कृष्ण पक्ष वो दोस्तों जो शुक्ल पक्ष की दोस्तों 2 तिथियां ऐसी होती है दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और दोस्तों जो चंद्रमा होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों 2 तिथियों को दोस्तों आपस में दोस्तों समकोण की स्थिति बनाते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों कि कृष्ण पक्ष का दोस्तों जो पखवाड़ा होता है दोस्तों उसकी दोस्तों सप्तमी और अष्टमी को, कब दोस्तों? सप्तमी और अष्टमी को। और दोस्तों शुक्ल पक्ष की भी दोस्तों सप्तमी और अष्टमी को दोस्तों, कब दोस्तों? शुक्ल पक्ष में की भी दोस्तों जो सप्तमी और अष्टमी होती है दोस्तों, इसी तिथि को दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हमारे सूर्य, चंद्रमा और दोस्तों जो पृथ्वी होते हैं दोस्तों आपस में मिलकर दोस्तों समकोण की स्थिति बनाते हैं। और दोस्तों इसी तिथि को दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हमारा दोस्तों लघु ज्वार और दोस्तों निम्न ज्वार आता है। दोस्तों जो लघु ज्वार दोस्तों जो होता है दोस्तों, जो निम्न ज्वार होता है दोस्तों सामान्य ज्वार से दोस्तों 20% कम होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? 20% कम आता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो तो ज्वार भाटा से संबंधित दोस्तों 4 सिद्धांत प्रमुख रूप से दोस्तों 4-5 सिद्धांत दोस्तों जो कई बार दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ज्वार भाटा के दोस्तों जो सिद्धांत दोस्तों इनका दोस्तों एग्जाम में दोस्तों क्रम भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों इनको क्रम में भी जमाइए दोस्तों अपने दोस्तों विकास के क्रम में। और कई बार दोस्तों इनके दोस्तों सिद्धांत दोस्तों मुख्यतः पूछे जाते हैं दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो हेड मास्टर का एग्जाम हो दोस्तों, यूपीएससी प्री हो दोस्तों, चाहे वो आरएस प्री हो। बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो संतुलन सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों संतुलन सिद्धांत भी दोस्तों इसे कहा जाता है, या इसे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों संतुलन सिद्धांत, या इसे दोस्तों इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान दोस्तों ये इंग्लिश में पूछा गया था दोस्तों इसे बोलते थे दोस्तों इक्विलिब्रियम थ्योरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्विलिब्रियम थ्योरी दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इसे संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, या इसे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो संतुलन सिद्धांत था दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था दोस्तों, ये दोस्तों आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? 1687 ईस्वी की बात आती दोस्तों जब आइजैक दोस्तों जो न्यूटन थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो संतुलन दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों पहला सिद्धांत आता है दोस्तों हमारा दोस्तों संतुलन का सिद्धांत दोस्तों इक्विलिब्रियम थ्योरी दोस्तों, जो कि दोस्तों आइजैक न्यूटन ने दोस्तों 1687 में दी थी। कब दी थी दोस्तों? 1687 में। दूसरा दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो सिद्धांत आता है, दूसरा सिद्धांत है दोस्तों गतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? गतिक सिद्धांत। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो दूसरा सिद्धांत है दोस्तों वो है दोस्तों गतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? गतिक सिद्धांत दोस्तों। और दोस्तों जो इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों डायनेमिक थ्योरी। क्या कहा जाएगा दोस्तों? गतिक सिद्धांत को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों डायनेमिक थ्योरी दोस्तों। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों लाप्लास। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, लाप्लास ने दोस्तों 1775 में दोस्तों ये दिया था। कब दिया था दोस्तों? तो दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो गतिक सिद्धांत है दोस्तों, जो डायनेमिक दोस्तों जो थ्योरी दोस्तों लाप्लास ने दिया था दोस्तों 1755 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1755 में। तीसरा दोस्तों जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो तीसरा सिद्धांत आता है वो आता है दोस्तों प्रगामी तरंग सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? प्रगामी तरंग दोस्तों जो सिद्धांत दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। कौन सी दोस्तों? प्रगामी दोस्तों जो तरंग सिद्धांत है दोस्तों प्रोग्रेसिव वेव दोस्तों जो थ्योरी दोस्तों ये दिया था। किसने दिया था दोस्तों? इसकी चर्चा करते दोस्तों कई बार दोस्तों हमारे दोस्तों नेट जीआर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रगामी तरंग सिद्धांत दोस्तों प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी दोस्तों डब्ल्यू हेवेल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? डब्ल्यू हेवेल ने नाम के दोस्तों एक विद्वान थी दोस्तों। इन्होंने दोस्तों सन 1833 में, कब दोस्तों? सन 1833 में दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों 3 सिद्धांत दोस्तों आप लोग सामने दोस्तों चौथा सिद्धांत आता है दोस्तों हमारा दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत, वो है दोस्तों नहर सिद्धांत। तो दोस्तों ज्वार भाटा का दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है दोस्तों नहर सिद्धांत, या इसे दोस्तों कैनल भी बोलते हैं दोस्तों, द कैनल थ्योरी। तो इंग्लिश में दोस्तों नहर को क्या कहते हैं दोस्तों? कैनल बोलते हैं। तो दोस्तों द कैनल थ्योरी, द नहर सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था दोस्तों? वो देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों जीबी एरी। क्या नाम है दोस्तों? जीबी एरी।
तो दोस्तों जो जीबी एयरी नामक दोस्तों एक विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने सन 1842 में दोस्तों ये सिद्धांत दिया था दोस्तों ज्वारभाटा की उत्पत्ति का दोस्तों नहर सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? ज्वारभाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो नहर सिद्धांत है दोस्तों 1842 में दोस्तों जीबी एयरी ने दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों क्रम संख्या भी दोस्तों इसकी पूछी गई है दोस्तों कि निम्न को दोस्तों अपने विकास के क्रम में जमाइए। तो दोस्तों नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। नंबर 2 दोस्तों गतिक सिद्धांत 1755 में लाप्लास ने दिया। प्रग्रामी तरंग सिद्धांत दोस्तों डब्ल्यू हेवेल ने दिया। नहर सिद्धांत दोस्तों जीबी एरी ने दिया था दोस्तों 1842 में। और हमारा दोस्तों अंतिम आता है दोस्तों ज्वारभाटा की उत्पत्ति का दोस्तों स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग दोस्तों सिद्धांत को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्टेशनरी वेव थ्योरी। क्या कहेंगे दोस्तों? स्टेशनरी वेव थ्योरी। तो इसे इस दोस्तों हम स्थैतिक तरंग सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। ये देने वाले व्यक्ति थी दोस्तों R.A. हैरिस। क्या नाम है दोस्तों? R.A. दोस्तों जो हैरिस नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों ज्वारभाटा की उत्पत्ति का दोस्तों स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था दोस्तों R.A. हैरिस के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ हमारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थी दोस्तों ज्वारभाटा से संबंधित दोस्तों। युति और वियुति को दोस्तों सिजगी भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। और एक ट्री के दोस्तों SME आम। SME का मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारे आम का मतलब अमावस्या, S का मतलब सन, M का मतलब मून और E का अर्थ दोस्तों चंद्रमा। और दोस्तों सेम यानी पूरा है दोस्तों, सेम पूरा है यानी कि दोस्तों सन अर्थ और मून पूरा यानी कि दोस्तों पूर्णिमा हो जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी मृदा दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि दोस्तों भारत में ऐसी कौन सी मृदा है दोस्तों जो सर्वाधिक पाई जाती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों जलोढ़ मृदा। सभी जान दोस्तों आप सभी क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे दोस्तों कि भारत में दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो मृदा पाई जाती है वो है दोस्तों जलोढ़ मृदा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एलुवियल सोयल। क्या नाम है दोस्तों? एलुवियल सोयल इसे कहा जाता है दोस्तों जलोढ़ मृदा को। बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों ये भारत के लगभग दोस्तों 40% भूभाग पर पाई जाती है। कितने प्रतिशत भूभाग में दोस्तों? भारत के दोस्तों लगभग दोस्तों 40% दोस्तों भूभाग पर दोस्तों जो मृदा पाई जाती है दोस्तों वह दोस्तों कौन सी दोस्तों? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों? जलोढ़ मृदा। कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों ये पंजाब से असम तक दोस्तों कहाँ से दोस्तों हमारे पंजाब राज्य से दोस्तों लगभग दोस्तों असम राज्य तक दोस्तों जो गंगा ब्रह्मपुत्र और दोस्तों जो सिंधु नदी का दोस्तों जो तट ये दोस्तों जो इसका दोस्तों जो प्रदेश है वहाँ पर दोस्तों ये मृदा पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों पंजाब से लेकर दोस्तों असम तक दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र और दोस्तों हमारी दोस्तों जो सिंधु नदियों का दोस्तों जो तंत्र फैला हुआ है दोस्तों उस तंत्र में के किनारे किनारे दोस्तों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें दोस्तों कुछ नदियों के दोस्तों जो तंत्र शामिल है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि बात करें दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी दोस्तों नदी? दोस्तों नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी आप जानते हो दोस्तों अरब सागर में जाकर दोस्तों ये दोस्तों एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? एस्चुरी। इसके अलावा दोस्तों कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी एक दोस्तों हमारी प्रायद्वीप है दोस्तों जो पठार के दोस्तों जो 4 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये चारों नदियां भी दोस्तों जो इन क्षेत्रों में दोस्तों जिनका दोस्तों जो डेल्टा है दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों हमारी दोस्तों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मृदा। क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों एक दोस्तों नवीन मृदा का दोस्तों उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो जलोढ़ मृदा का दोस्तों जो रंग होता है दोस्तों हल्का धूसर और राख धूसर होता है। कैसा होता है दोस्तों? हल्का धूसर या राख धूसर दोस्तों इसका रंग होता है। किसका दोस्तों? जलोढ़ मृदा का, एलुवियल दोस्तों सोयल का। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? हल्का धूसर और राख धूसर होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। यहाँ से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में दोस्तों पोटास, फास्फोरस, क्या नाम है दोस्तों? पोटास, फास्फोरस, चूना और जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? पोटास, फास्फोरस और चूना और जैविक पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में। लेकिन दोस्तों जो जलोढ़ मृदा में दोस्तों जो कमी पाई जाती है और दोस्तों नाइट्रोजन और ह्यूमस की पाई जाती है। दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों किस मृदा में दोस्तों नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा में दोस्तों कमी पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की दोस्तों कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन और ह्यूमस की दोस्तों कमी पाई जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखना।
अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस मृदा की दोस्तों जल धारण करने की दोस्तों सबसे क्षमता दोस्तों कब से कम होती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो जलोढ़ मृदा होती है, जो बलुई दोमट दोस्तों जो मृदा होती है दोस्तों, इस मृदा की किसी दोस्तों जलोढ़ मृदा कर दीजिए दोस्तों, या चाहे दोस्तों इसे दोस्तों बलुई दोमट मृदा कर दीजिए दोस्तों। इसकी दोस्तों जो जल धारण करने की दोस्तों जो क्षमता होती है, क्या होती है दोस्तों, जो जल धारण करने की दोस्तों जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। किसकी दोस्तों, जलोढ़ मृदा की। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो एलुवियल दोस्तों जो सॉइल होती है दोस्तों, इसकी दोस्तों जो जल धारण करने की दोस्तों जो क्षमता होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, सबसे कम होती है दोस्तों। याद रखना, इंपोर्टेंट। वही बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों कभी कभी दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, ये सूखे क्षेत्रों में दोस्तों सारी हो जाती है। दोस्तों जो हमारा बेस होता है ना दोस्तों, सार होता है दोस्तों, कभी कभी दोस्तों ये मृदा दोस्तों सारे रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों जो हमारे सूखे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर दोस्तों बरसात नहीं होती है, उन क्षेत्रों में दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, ये सारे रूप धारण कर लेती है। दोस्तों आपने लोगों ने कई बार यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिला होगा दोस्तों कि जलोढ़ मृदा को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है इसकी आयु के आधार पर, यानी कि दोस्तों एज के आधार पर दोस्तों जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों कि जलोढ़ मृदा के दोस्तों दो भाग कौन कौन से हैं। एक होता है दोस्तों पुराना जलोढ़। कैसा दोस्तों जलोढ़, दोस्तों पुराना जलोढ़, जिसे दोस्तों हम बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बांगर। तो दोस्तों जो पुराना जलोढ़ होता है दोस्तों, इसे बांगर कहा जाता है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो नवीन जलोढ़ होता है इसे खादर कहते हैं। तो दोस्तों नोट लिखना दोस्तों, पुराने जलोढ़ को दोस्तों बांगर कहते हैं, और दोस्तों जो नया जलोढ़ होता है यानी कि दोस्तों जो नवीन मिट्टी होती है दोस्तों, नई जलोढ़ मृदा होती है, नवीन जलोढ़ मृदा को दोस्तों क्या कहेंगे दोस्तों, खादर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, खादर। तो दोस्तों जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, उसे दोस्तों बांगर कहते हैं। वहीं दोस्तों नवीन दोस्तों जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, इसे खादर कहते हैं। इसके लिए दोस्तों आप एक ट्रिक याद रखना, बाप खाना। क्या नाम है दोस्तों, बाप खाना। तो दोस्तों एक बा का मतलब होता है दोस्तों बांगर, और प का मतलब दोस्तों पुराना जलोढ़। वहीं दोस्तों खा यानी दोस्तों खादर, और न यानी दोस्तों नवीन जलोढ़। तो दोस्तों बाप खाना दोस्तों आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों जो पुराना दोस्तों जो जलोढ़ होता है दोस्तों, इसका दोस्तों जो रंग होता है दोस्तों वो पीला रक्ताभ भूरा होता है। कैसा होता है दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, इसका दोस्तों जो रंग होता है पीला रक्ताभ भूरा होता है। कैसा होता है दोस्तों, पीला रक्ताभ भूरा होता है। वहीं दोस्तों याद रखना दोस्तों, इस पुराने जलोढ़ में दोस्तों चीका मिट्टी का प्रमुख योगदान माना जाता है। किसका दोस्तों, जो चीका मिट्टी होती है दोस्तों, जिसका दोस्तों प्रमुख योगदान माना जाता है किसमें दोस्तों, पुराने जलोढ़ में। तो दोस्तों पुराने जलोढ़ में दोस्तों जिसका प्रमुख योगदान माना जाता है वो है दोस्तों चीका मिट्टी। और दोस्तों जो पुराना जलोढ़ होता है किसी होती है दोस्तों, ये पुरानी मिट्टी होती है, यानी कि जलोढ़ मृदा का पुराना जो रूप होता है दोस्तों, उसे हम दोस्तों बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बांगर। वहीं दोस्तों नवीन जलोढ़ की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों नवीन मृदा पाई जाती है, यानी कि नदियों के द्वारा दोस्तों जो नवीन मृदा का दोस्तों जो निर्माण किया जाता है दोस्तों, जो बारीक मृदा होती है। कैसी होती है दोस्तों, जो नवीन मृदा होती है, या दोस्तों जो बारीक कणों वाली दोस्तों जो मृदा होती है, इसे दोस्तों हम उपजाऊ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उपजाऊ मृदा। तो जो नवीन मृदा होगी वो कैसी होगी दोस्तों, उपजाऊ होगी। वहीं दोस्तों जो पुरानी मृदा होगी दोस्तों कैसी होगी दोस्तों, बंजर होगी। कैसी होगी दोस्तों, बंजर होगी, यानी कि अनुपजाऊ होगी। कैसी होगी दोस्तों, बंजर होगी और अनुपजाऊ होगी। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों आरपीएससी दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों एसएसटी का 2022 का पेपर था दोस्तों, जिसके कुल 15 प्रश्न आप लोगों के सामने सॉल्यूशन सही थे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बाहर जाने की संभावना नहीं है। पूरी तरह से दोस्तों वर्ल्ड क्वेश्चन बेस है दोस्तों, और एनसीईआरटी बेस है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय समाजशास्त्र की वीडियो जाकर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेज जाकर जरूर देखें दोस्तों। अपूर्णतः दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से देखने को मिलेंगे दोस्तों। अपने हाथों से लिखें दोस्तों, ताकि दोस्तों आप भी दोस्तों इनको हाथों से लिखें दोस्तों, और आपको पता चले दोस्तों कि हाथों से लिखने से दोस्तों कितनी चीज़ें ज़्यादा याद होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो का दोस्तों इंतजार करें। शुक्रिया।